पीएम मोदी जी का जो सपना है स्लम फ्री मुंबई, इसके बारे में आपका लगातार प्रयास दिख रहा है। नहीं, निश्चित मुझे इस बात की खुशी हो रही है। मुंबई मार्च ने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया। हम लोग स्लम फ्री मुंबई कहते थे, वो जीरो स्लम, मतलब दोनों का अर्थ एक ही होता है। और मैं आने के बाद में यहाँ बहुत प्रसन्नता महसूस मैंने किया कि जो नॉन स्लम में रहने वाले लोगों ने इस आंदोलन को उठाया है। मैं चाहता हूँ कि आंदोलन इतना बड़ा हो मुंबई शहर में, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में हम लोग अपने आप को झोंक नहीं पाए थे, क्योंकि हम में से कोई पैदा भी नहीं हुआ था उसमें। मेरा तो 1954 का बर्थ डेट है और 1947 को हमने आज़ादी पाई। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि देश आज़ाद होने के बाद ये मुंबई शहर को स्लम फ्री करना, ये बहुत बड़ा एक आंदोलन, आज़ादी का दूसरा भाग हो सकता है, स्लम के लोगों को आज़ाद करना। और इसमें बड़े पैमाने पे लोगों ने काम करने की आवश्यकता है। मुंबई शहर में अगर सभी ब्यूरोक्रेट से लेकर सभी पॉलिटिशियन लोग अगर मन लगाकर काम करें तो 1 रुपया भी सरकार का खर्चा ना होते हुए, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी IAS ऑफिसर से इसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ। किसी भी सिटिंग या तो रिटायर न्यायाधीश से भी मैं इसमें के बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुंबई शहर के बारे में अगर कौन कहेगा, ये हम लोग नहीं कहेंगे तो। जो वकील लोग स्टे प्राप्त करके देते थे झोपड़ा बनाने वाले लोगों को, वही प्रोग्रेस कर करके ऊपर चले गए। लेकिन ऊपर जाने के बाद में तो ये होना चाहिए कि मुंबई शहर को स्लम फ्री करना चाहिए। क्या मुंबई शहर स्लम यानी क्या? सरकार ने हाउसिंग स्टॉक के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और मैं कोई सरकार को दोष नहीं देना चाहता हूँ। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 4 लड़ाई युद्ध हमने लड़ी और उसके बाद में हम काम करते करते यहाँ तक पहुँचे। अब जो स्लम निर्माण हुआ है उसको समाप्त करने के लिए एक प्लान बनाकर बहुत वॉर फुटिंग में अगर हम काम करेंगे तो सारे लोगों को घर मिलेगा। हम लैंड बैंक निर्माण कर सकते हैं। लैंड बैंक यानी आज हमारे पास हॉस्पिटल की कमतरता है तो हॉस्पिटल के लिए जगह प्राप्त होगा। ये जो क्लासेस है, एजुकेशनिस्ट है, उनको भी जगह नहीं मिल रहा है तो उनके लिए हम जगह निर्माण कर सकते हैं। इतने बड़े पैमाने पे लैंड बैंक भी हम इस मुंबई शहर में निर्माण कर सकते हैं और पूरा मुंबई का चेहरा मोहरा बदल जाएगा। ये 50% लोग जो स्लम में रहते हैं वो 50% नॉन स्लम में रहने वाले लोगों के साथ में इनका साठगांठ है। यानी ड्राइवर से लेकर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से लेकर हॉस्पिटल के नर्सेस हो या तो छोटे मोटे स्कूल के टीचर्स हो, ये मैक्सिमम लोग आप देखेंगे तो ये स्लम में से आए हुए लोग हैं। स्लम में रहते हैं आज लोग भी, इसलिए जॉइंट वेंचर है। और ये बड़े सुखी संपन्न लोगों को इनके बारे में हमदर्दी है, मैं कहूँगा हमदर्दी है उनको। वो स्वयं चाहते हैं कि इनका भी जीवन मान का दर्जा बदली हो ताकि ये 25% सर्विस अच्छा दे पाएंगे। किसी के पास ड्राइविंग का कोई नौकरी करता होगा तो अच्छा ड्राइविंग करेगा, किसी के फैक्ट्री में काम करता हो, स्लम में रहते हैं वो 50% नॉन स्लम में रहने वाले लोगों के साथ में इनका साठगांठ है। यानी ड्राइवर से लेकर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से लेकर हॉस्पिटल के नर्सेस हो या तो छोटे मोटे स्कूल के टीचर्स हो, ये मैक्सिमम लोग आप देखेंगे तो ये स्लम में से आए हुए लोग हैं। स्लम में रहते हैं आज लोग भी, इसलिए जॉइंट वेंचर है। और ये बड़े सुखी संपन्न लोगों को इनके बारे में हमदर्दी है, मैं कहूँगा हमदर्दी है उनको। वो स्वयं चाहते हैं कि इनका भी जीवन मान का दर्जा बदली हो ताकि ये 25% सर्विस अच्छा दे पाएंगे। किसी के पास ड्राइविंग का कोई नौकरी करता होगा तो अच्छा ड्राइविंग करेगा, किसी के फैक्ट्री में काम करता होगा तो अच्छा काम वहाँ पर देगा, किसी के दुकान में काम करता होगा, स्टोर में काम करता होगा तो वहाँ पर वो अच्छी सर्विस दे पाएगा। क्योंकि उसको 300 फुट का घर अगर हम देते हैं तो सारी सुविधा उसको सवेरे उठकर जनरल टॉयलेट में उसको लाइन लगाना नहीं पड़े। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। और मार्च के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको मैंने आह्वान किया है कि आप इस लड़ाई को बहुत तेज़ी लाइए, इसमें धार लाइए थोड़ा। पॉलिटिशियन जागे, ऑफिसर्स जागे, सरकार जगे तो ये सब काम होगा। और सब जग जाएंगे तो मुंबई शहर का कल्याण होगा। इसमें मैं किसी के समर्थन में या तो किसी के विरोध में बात करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हर व्यक्ति को बड़ा बनाने के लिए ये अवसर दे रहा हूँ, ऐसा मुझे कहना है। सबसे बड़ी बात आपने कही कि जब पीएम मोदी हमारे मुंबई में आते हैं तो झोपड़पट्टी जितने भी स्लम्स हैं उनको व्हाइट पर्दे से कवर कर दिया। आज पूरे देश भर में करोड़ों लोगों को मोदी जी ने सरकार के पैसे से घर दिया। मुंबई शहर में SRA योजना है, इसलिए यहाँ के लोगों को उसका बेनिफिट मिला नहीं। लेकिन 2000 से 2011 तक के लोगों को जो घर मिलने वाला है 2.5 लाख, जो भी आने वाले दिन में सरकार तय करेगी, उसमें मोदी जी पैसा देने वाले हैं।